मेरे जानकारी नहीं, यही आरजेडी का लड़का है, यही बता। क्या राजनीति हो रही है ये बताएं। राजनीति यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, सब लोग अपना पार्टी का है जो आया, कोई बीजेपी से है, कोई जेएमएम से है, कोई आपका आरजेडी से है, तो अपना सब अपना टीम बना के आ रहा है, बांट रहा है, तो इसमें कोई राजनीति नहीं, अपना सबका है। आप इस पार्टी से इस पार्टी से उस, बस इस बोलना चाहिए कि जो पार्टी से मैं अब उसको सौंप मत करिए, दिखाइए मत। अब अपना काम करना है, स्टूडेंट का जो मांग है उसको पूरा करवाना है, तो थोड़ा उनको सहायता करिए, इसमें पार्टी को लेकर लड़िए मत, क्योंकि बहुत लोग वहाँ देख रहे हैं, बहुत लोग लड़ रहे हैं। कोई जेएमएम का आ रहा है तो हम आरजेडी का भी ज़्यादा लेंगे, तो उससे लड़ने से आरजेडी जेएमएम बीजेपी सब अलग अलग है, पार्टी को यहाँ बीच में नहीं ला। हम लोग आए हैं सेवा करने। यहाँ के कुछ पॉलिटिकल लोग इस आंदोलन को अपना यूज़ करने के लिए कुछ हस्तक्षेप कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं कि मेरा हम सेवा कर रहे हैं तो मेरा इसमें कुछ अच्छा हो, बेनिफिट हो, इसलिए अपना कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। बीजेपी के लोग तो ज़्यादा आ रहे हैं, बीजेपी के वो भैया आते हैं, नाम तो याद नहीं आ रहा, वो अपने आप को बोलते हैं कि हम किसी पार्टी से नहीं, जबकि सबको पता हुआ एक बीजेपी पार्टी से है। और जो भी पार्टी है सब देखिए, अगर बीजेपी का है तो उनका भी बच्चा छात्र है, और जेएमएम का है उनका बच्चा छात्र है। अगर वो कांग्रेस का है तो उनका भी बच्चा छात्र है, अगर वो जेएलकेएम का है तो उनका भी बच्चा छात्र है। तो यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स है नहीं, यहाँ बच्चों का सवाल है, और बच्चे का ही जो मांग है उनको बात पर लोग छात्र यहाँ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ अगर कोई पार्टी पॉलिटिक्स करता है तो ये गलत बात है। अगर पार्टी में करना चाहिए तो आप घर में कीजिए, गाँव जहाँ करना कीजिए ना। यहाँ तो छात्र का मांग है, छात्र के मांग को उठाइए। और हम यही कहना चाहते हैं कि झारखंड सरकार से, जो अभी तत्काल सरकार है, अगर वो झारखंड के खाटी माटी का बेटा है, अगर उनका बच्चा है, तो वो अपने बच्चे के बराबर तमाम जनता के बच्चा को अगर समझते हैं तो बच्चों छात्रों का मांग है उनको पूरा करना उनका लाजमी और आवश्यक है। इस बात पर सरकार संज्ञान ले और वो जल्द फैसला। सरकार को 16 ये तो क्षेत्र हैं, ये सेंटर में तो है नहीं, राजधानी दिल्ली जाना नहीं है या अमेरिका आपको जाना नहीं है, इसके बावजूद कुछ कदम की दूरी पर मुख्यमंत्री का आवास है, क्यों नहीं पहुंच पाए हैं? क्या मजबूरी है उनकी? देखिए, दो चीज़ें हैं। हम लोगों ने विधायक, सांसद, राज्यसभा, ये सब बातों को हम लोग पूरा भीतर से पकड़े नहीं। अगर भीतर से पकड़ते तो वो आज हमारे यहाँ पर होते। हमने उस चीज़ को गौर से पकड़ा नहीं, इसलिए वो नहीं आए। हम अपने अधिकार को उस बात तक नहीं पहुंचा पाए, उस जानकारी नहीं दे पाए, और हम लोगों ने अपना बेड़ा, जो हमारा जो हक अधिकार है उसको हम पूरा, वो हमारे हक अधिकार को अच्छी तरह समझे नहीं। अगर वो समझते तो वो यहाँ जरूर आते। अब मंच से ये आवाज़ आई है कि 2029 में सिखाएंगे, अगर अब नहीं संभले तो। हाँ सिखाएंगे। ये 10 साल 15 साल वैकेंसी आने में लग जाती है, जबकि चुनाव इलेक्शन वगैरह सब कुछ समय पर हो रहा है, सरकार बन रही है समय पर, तो छात्रों के साथ ये दगाबाजी, धोखेबाजी क्यों? देखिए मैम, एक बोलना चाहेंगे, देखिए इस छात्रों के साथ कभी न्याय मिला नहीं, छात्रों को कभी नहीं, हमेशा छात्रों के साथ हीन हुआ है। छात्रों ने, बाकी वैकेंसी के बारे में तो आप देख ही रहे हैं, अधिकतर जितना वैकेंसी आ रहा है पैसा पे बिक रहा है। अभी जो आप ये जो तिवारी हैं उनका आप देख रहे हैं, उनका पूरा फैमिली है, सारा पोस्ट में, सारा पोस्ट बिका हुआ पोस्ट है, सारा जितना भी उनका पोस्ट बिका हुआ है। आने वाला सरकार से बस इतनी विनती है कि इस सब चीज़ पे ध्यान दे, एजुकेशन सिस्टम बस थोड़ा सही करें, और थोड़ा जांच क्यों नहीं हो रही है कि हर एक एग्जाम को क्रैक कैसे कर सकता है? मर्डर करने वालों को आप अभी अगर खून किए तो हम आपको डायरेक्ट पकड़ सकते हैं, नहीं ना, सबूत मिलेगा तब ना। सबूत खोज रहा है, छानबीन कर रहा है, और कोई सरकार उनका साथ दे रही है जो कि सबूत नहीं दे रहे। सरकार भी साथ में उनके ना, तो कहाँ से देगी? सबूत उनके पास मिलना ही चाहिए। यहाँ पर छात्र कमजोर हो गए। हाँ, छात्र कमजोर कर रहे हैं, सरकार कमजोर कर रही है। कल रात में जो आप, तो कुछ देर पहले आप इन लोगों से पूछ रहे थे पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में, कल रात में एक रिपोर्टर यहाँ पर आके पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है, रिपोर्टर एक आके कर रही है, और वो एक लड़के पे ऐसा मतलब ब्लेम की ना कि वो लड़का जब बोलने लगा कि आप यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कीजिए, वो रिपोर्टर बोल रही है कि वो मेरे को छेड़ रहा था, मेरे को टच किया है, इतना लोगों के सामने। जबकि मैं यहाँ पर बहुत सारा वीडियो बना हुआ है फ़ोन में, फिर भी वो पुलिस उनके लड़कों पे एक्शन लेने के लिए तैयार थी, इन लड़कों को फिर यहाँ से साइड भेजा गया। नहीं, ये तो छात्र आंदोलन है, सपोर्ट सबका चाहिए इनको, अलग अलग जाति धर्म मजहब कुछ भी नहीं चाहिए, इनको आंदोलन में सपोर्ट चाहिए। सरकार को चाहिए कि फैसला जल्दी ले। एक लड़के की उम्र 25 साल 30 साल है, उसको शादी भी करनी है, घर भी बसाना है, घर परिवार को भी पालना है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन सरकार इतनी देरी कर रही है, समझ नहीं, ये नहीं समझ रही ना कि वो बच्चे पढ़ कैसे रहा है। ये ऐसा थोड़ी ना कि हर कोई अच्छा घर से बिलोंग करता है, कोई गरीब घर से बिलोंग कर रहा है, कोई थोड़ा मिडिल फैमिली से, कोई अपर फैमिली से, हर तरह का बच्चा है। पर छात्र में थोड़ी ना हम लोग को देखना
करना है कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, इसका ही है, या वो पार्टी से, ये पार्टी से है। छात्र के साथ ऐसा चीज़ होना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ सरकार ये चीज़ कर रही है। सरकार हमेशा भी ये आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की है सरकार एक दो बार, वो भी देखे। कल वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं घेराव करने के लिए, कल देखिए अगर क्या होता है। सर बगल में मुख्यमंत्री का आवास है, वो अभी तक नहीं चल के आ पाए यहाँ पर, एक दिन भी समय उनके पास नहीं। उनका गूंज लग रहा है क्या विधानसभा का घेराव करने के बाद सरकार झुकेगी, फैसला सही लेगी या फिर इंतजार करवाएगी? नहीं मैम, देखिए हम अभी तो नहीं कह सकते कि सरकार झुकेगी कि नहीं झुकेगी, वो कल के बाद ही पता चलेगी। वो पहले वहाँ जाए, उसके बाद देखा जाएगा कि कल क्या होती है, कि सरकार झुकती है या नहीं झुकती है। उम्मीद क्या है फिर भी? उम्मीद है कि सरकार झुकेगी, बातों को मानेगी, छात्रों की बात को मानेगी, आएगी, छात्रों की गूंज सुनी जाएगी। लेकिन अब ये भी मुझे जानने को मिला है कि अगर सरकार फैसला नहीं लेती है तो अब इस्तीफा मांगा जाएगा। इस्तीफा मांगा जाएगा, सरकार अगर फैसला नहीं लेगी तो इस्तीफा मांगा जाएगा। अभी संख्या 1000 में है, कल लाखों में संख्या रहेगी यहाँ पे। चलो, और कुछ बताना चाहेंगे? ठीक है, धन्यवाद।